जरून घर आकर वसीम को बताता है कि राहा ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी है। ये सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये राहा के बदला लेने का एक बहुत बड़ा प्लान है। दूसरी तरफ राहा फौरन जरून और वसीम के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देती है, जिसके बाद वो बैरिस्टर रफीक से मिलती है और अदील की प्रॉपर्टी के नए पेपर्स बनवा लेती है। अगले दिन जरून राहा के पास आता है और कहता है, राहा अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद राहा फौरन कहती है, ठीक है, हम आज ही निकाह कर लेते हैं। ये सुनकर राहा उसी वक्त अरमान को कॉल करके बता देती है कि जरून मेरे प्लान में फंस चुका है। तभी जरून वसीम के साथ फौरन राहा के घर पहुंचता है। राहा ने मौलवी साहब से कहकर निकाह के पेपर्स की जगह अदील की प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे होते हैं और जरून खुशी खुशी में बिना पढ़े उन पर फौरन साइन कर देता है। साइन करते ही राहा उससे शादी करने से इनकार कर देती है और कहती है, जरून तुम्हारा खेल खत्म। तभी उसी वक्त अदील और अरमान पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। ये देखकर जरून फौरन अपनी पिस्तौल निकालता है और राहा पर तान देता है। वो कहता है, अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं इसकी जान ले लूंगा। जिसके बाद सब पीछे हट जाते हैं, लेकिन तभी उसी वक्त मारिया वहां पर पहुंच जाती है और वो गुस्से में फौरन अपनी गन निकालती है और जरून पर गोली चला देती है। वो जरून से कहती है, जरून तुम्हारी यही सजा थी, और गोली लगते ही जरून की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर पुलिस फौरन वसीम को पकड़कर जेल ले जाती है। अगले दिन राहा बैरिस्टर रफीक के पास जाती है और फौरन मारिया की प्रॉपर्टी उसे वापस दिलवा देती है और अदील की प्रॉपर्टी भी उसके नाम कर देती है। जिसके बाद अदील खुशी खुशी अपने घर में चले जाते हैं। फिर आसिया राहा के पास आती है और हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पता नहीं क्या कुछ कह दिया था। तुम अपनी प्रॉपर्टी में से आधी प्रॉपर्टी बतूल के भी नाम कर दो, वो भी तो तुम्हारी बहन है। जिस पर राहा कहती है, नाना जान ने जिसको जो दिया था सबके पास उतना ही है, मैंने किसी का हक नहीं लिया। इसके बाद राहा ऑफिस में जाती है तो शाहजैन राहा के पास फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और उसे प्रपोज कर देता है कि राहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पीछे से अरमान ये सुन लेता है, लेकिन उसी वक्त राहा शाहजैन से कहती है, मैं सिर्फ अरमान से मोहब्बत करती हूँ। वहां से जा रहा होता है तो फौरन ऑफिस में उसे बतूल दिखाई देती है और उसे बतूल से मोहब्बत हो जाती है। शाहजैन फौरन अपनी बहन के साथ अदील के घर बतूल का रिश्ता लेकर पहुंचता है तो आसिया इस रिश्ते से बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन अरमान अपनी अम्मी जैनब के साथ राहा का रिश्ता लेने कबीर के घर पहुंचता है तो कबीर फौरन हाँ कर देते हैं। अदील कहते हैं कि राहा और बतूल की एक ही दिन शादी होगी। फौरन मौलवी साहब को बुलाया जाता है। सबसे पहले मौलवी साहब शाहजैन और बतूल का निकाह पढ़ाते हैं। दोनों खुशी खुशी कबूल है कह देते हैं। जिसके बाद उसी वक्त अरमान और राहा का भी निकाह हो जाता है। निकाह के बाद अरमान राहा को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। घर पहुंचते ही अरमान राहा को मुंह दिखाई में डायमंड की रिंग गिफ्ट करता है। ये देखने के बाद राहा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं। दूसरी तरफ बतूल और शाहजैन भी अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस ड्रामा की ऐसी हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हो तो कमेंट में लाजमी लिखिएगा हैप्पी एंडिंग और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रहे, ये हमारी प्रेडिक्शन थी जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।